आपने कभी ना कभी एरोप्लेन के पीछे ये व्हाइट लाइन जरूर देखी होगी। यह असल में कोई बादल नहीं बल्कि पायलट्स के द्वारा छोड़ा गया फ्यूल होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पायलट्स पर ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है कि उन्हें इतना महंगा फ्यूल आसमान में फेंकना पड़ता है। तो एक्चुअली जो कमर्शियल एयरप्लेन होती है वे काफी लंबी उड़ान के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल ले जाती हैं। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी या दूसरे कारणों की वजह से उन्हें बहुत पहले ही उतरना पड़ता है। अब अगर इमरजेंसी लैंडिंग के समय उस एरोप्लेन का फ्यूल टैंक भरा होगा तो प्लेन की काफी वजन होने की वजह से उसके लैंडिंग गियर और दूसरे कंपोनेंट पर काफी प्रेशर पड़ेगा, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए पायलट्स को एक कम आबादी वाले शहर से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई से प्लेन का फ्यूल गिरा देते हैं। इतनी ऊंचाई के कारण फ्यूल नीचे पहुंचते ही खत्म हो जाता है और प्लेन बहुत आराम से लैंड हो जाती है। इसीलिए टाइटैनिक को समुद्र से निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद है। इतनी गहराई में प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि टाइटन जैसे सबमर्सिबल भी इस खतरनाक प्रेशर के सामने झुक गई। और भाई, टाइटैनिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका वजन 52,000 टन से भी ज्यादा है और यह पहले से ही 2 टुकड़ों में टूटी हुई है और बड़े बड़े मलबे से घिरी हुई है। इसीलिए इसे निकलना और भी मुश्किल बन जाता है। इसे निकालने के कई तरीके सोचे गए, जैसे इसके अंदर पिंग पोंग बॉल भर देना, या लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इसे आइसबर्ग में कन्वर्ट कर देना, या फिर बैलून की मदद से इसे ऊपर ले आना। पर ये सारे तरीके सिर्फ सोचने में ही अच्छे लगते थे, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ कर पाना नामुमकिन था। साथ ही दिन ब दिन बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खा खा कर उसे खत्म कर रहे हैं। मतलब 20 से 30 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए टाइटैनिक को निकालना बस एक समझदारी नहीं बल्कि एक बेवकूफी होगी। इस बंदे को पता भी नहीं है यह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल जिस चीज के किनारे ये बंदा बड़े मजे से दौड़ रहा है उसे डैम होल या फिर नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई इंसान अगर गलती से भी गिर गया तो मौत पक्की। अब जो ये होल्स होते हैं वे 70 फीट चौड़े होते हैं और ये विशालकाय होल्स डैम के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो ना हो। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर बैठकर बहुत मजे से पानी में नहाते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं है कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अनकंट्रोल होते हैं। इसीलिए जैसे ही डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पानी को अपने अंदर समना शुरू कर देते हैं और 1 सेकंड में 15 लाख लीटर पानी को निगल लेते हैं। इस दौरान जो भी चीज इनके रास्ते में आती है वो दोबारा कभी नहीं मिलती।